Chapter 7, subject name Moral Science, and chapter name is The Gold on the Fireplace. The gold मतलब सोना, जिस स्वर्ण जिसके आभूषण बनते हैं. ऑन द फायर प्लेस, पर, ऑन माने पर, द फायर प्लेस माने चिमनी, जहां पे चिमनी लगी होती है, चिमनी वाले स्थान पर. देयर वॉज once a poor farmer who found it very difficult to get ahead in the world. एक बार एक गरीब किसान था. Who found it very difficult, जिसको बहुत कठिनाई हो. Who found it very difficult to get, जिसको बहुत कठिनाई हो रही थी ahead in the world, संसार में आगे बढ़ने में या अपने जीवन यापन में. यहाँ ahead in the world से मतलब है कि उसको अपना जीवन आगे बढ़ाने में कठिनाई हो रही थी. दो यद्यपि he worked very hard and lived a simple life, यद्यपि वह worked very hard मतलब बहुत कठिन परिश्रम करता था, बहुत कड़ी मेहनत करता था. एंड लिव माने रहना, लिव्ड माने रहता था, ये पास्ट फॉर्म है उसकी. लिव्ड माने रहता था, अ सिंपल माने एक साधारण, लाइफ माने जीवन. वह एक साधारण जीवन जीता था या साधारण तरीके से रहता था. इट वॉज नॉट पॉसिबल फॉर हिम टू सेव मनी, यह वाज नॉट माने नहीं था, पॉसिबल माने संभव, फॉर हिम माने उसके लिए, टू सेव मनी माने धन बचाना. तो यह उसके लिए संभव नहीं था कि वह धन को बचा सके, तो उसके लिए धन को बचाना संभव नहीं था. सम गॉडली वॉइस मेड हिम बिलीव दैट इफ एवर ही वाज टू own एनीथिंग एट ऑल इन दिस होल वर्ल्ड. सम गॉडली वॉइस, गॉडली मतलब होता है ईश्वरीय, वॉइस माने आवाज. मेड हिम बिलीव, कुछ ईश्वरीय आवाजों ने उसको विश्वास दिलाया कि इफ एवर ही वाज टू own एनीथिंग, यदि कभी भी वह किसी भी चीज का मालिक बनेगा, एट ऑल इन दिस होल वर्ल्ड, इस पूरे संसार में, इट वुड हैव टू सिंपली अपीयर बिफोर हिम एंड एट हिज डोर स्टेप. यह इट वुड हैव टू सिंपली अपीयर, यह खुद ही दिखाई देगी, बिफोर हिम उसके आगे, एंड एट हिज डोर स्टेप उसके दरवाजे पर. तो ईश्वरीय आवाज ने उसको विश्वास दिलाया कि जब भी वो किसी भी संसार में किसी भी वस्तु का मालिक बनने होगा, तो वह वस्तु सिंपली मतलब साधारणतः उसके सामने आ जाएगी और उसके दरवाजे पे आएगी चल के. इट मेड हिम विश दैट वन फाइन मॉर्निंग ही वुड वेक अप एंड फाइंड गोल्ड हेप अपॉन हिज ओन फायर प्लेस. इट मेड हिम, इसने उसे बनाया, विश माने इच्छा, उसके अंदर इच्छा जगाई, एंड विश और उसने चाहा कि वन फाइन मॉर्निंग एक अच्छी सुबह, ही वुड वेक अप वह उठेगा, एंड फाइंड गोल्ड हीप और पाएगा, गोल्ड हीप मतलब सोने का ढेर, अपॉन हिज ओन फायर प्लेस अपने फायर प्लेस के ऊपर, अपनी चिमनी के ऊपर. ही थॉट उसने सोचा, ऑफ दिस ऑल द वाइल लेबरिंग इन हिज फील्ड, उसने सोचा ऑफ दिस इसके बारे में, ऑल द वाइल जबकि, वाइल माने जबकि, लेबरिंग माने मेहनत कर रहा था वो, इन हिज फील्ड अपने खेतों में. उसने इस सब के बारे में जब सोचा, जब वह खेतों में काम कर रहा था. वन डे, एक दिन, व्हेन ही वाज अमोंगेस्ट सम थॉर्नी बुशेस, एक दिन, व्हेन माने जब, ही वाज अमोंगेस्ट वह था, अमोंगेस्ट सम थॉर्नी, तो थॉर्नी माने होता है कटीले, बुशेस माने झाड़ियां. एक बार जब वह कटीली झाड़ियों के बीच में था, अमोंगेस्ट माने बीच में, कुछ सम माने कुछ, थॉर्नी बुशेस माने कटीली झाड़ियां. तो एक बार जब वह कुछ कटीली झाड़ियों के बीच में था, सम थॉर्न्स कॉट एंड टोर हिज क्लोथ्स, कुछ कांटों ने उसे पकड़ लिया, एंड टोर हिज क्लोथ्स उसके कपड़ों को फाड़ दिया. तो यहाँ कॉट का मतलब पकड़ने से नहीं है, कॉट का मतलब होता है चुभने से. तो कुछ जो कांटे थे वो उसके कपड़ों में घुस गए, एंड टोर हिज क्लोथ और उसके कपड़ों को फाड़ दिया. द फार्मर डग अ लिटिल अराउंड द रूट्स, किसान ने, डग माने होता है गड्ढा खोदना, तो उसने थोड़ा, डग अ लिटिल, तो फार्मर ने, किसान ने थोड़ा सा खोदा, अराउंड माने चारों ओर, द रूट्स माने जड़ों की, तो जो कटीली झाड़ियां थी उनकी चारों ओर, उनकी जड़ों की चारों ओर उसने खोदा, एंड पुल्ड और खींचा, द बुशेज आउट ऑफ द ग्राउंड, और उसने झाड़ियों को जमीन से बाहर खींचकर निकाल दिया. एज ही डिड,
सो जैसे उसने यह किया, ही अनकवर्ड द टॉप ऑफ ए लार्ज अर्थन जार। जैसे उसने ये किया, उसने अनकवर्ड माने हटा दिया या खोल दिया, द टॉप माने ऊपर का हिस्सा, ऑफ ए लार्ज अर्थन जार जमीन में दबे हुए एक जार के ऊपर के हिस्से को उसने खोल दिया। इन ग्रेट एक्साइटमेंट, बड़ी उत्सुकता के साथ, ही डग अ लिटिल मोर, उसने थोड़ा और खुदा, एंड देन रिमूव द लिड ऑफ द जार, फिर उसने रिमूव माने हटा दिया, द लिड ऑफ द जार मतलब जार के ढक्कन को। ही फाउंड द जार वाज फिल्ड विद गोल्ड कॉइन्स, उसने पाया जार वाज फिल्ड विद द गोल्ड कॉइन्स, तो सोने के सिक्कों से भरा हुआ जार उसने पाया। एट फर्स्ट, पहले, ही वॉज मैडली डिलाइटेड, ही वॉज माने वह था, मैडली डिलाइटेड माने बहुत अत्यधिक प्रसन्न, बट लेकिन आफ्टर अ फ्यू मिनट्स, लेकिन कुछ समय के मिनट्स के बाद में, आफ्टर अ फ्यू मिनट्स ऑफ थॉट, कुछ मिनट के विचार के बाद, ही अटर्ड, वह बोला या वह बुदबुदाया, ओह आई विश्ड, ओ मैंने विश किया था, फॉर गोल्ड सोने के लिए, अपॉन माई फायरप्लेस, मेरे फायरप्लेस के ऊपर, बट लेकिन इन स्टीड आई हैव फाउंड इट हियर इन द ओपन फील्ड, लेकिन उसके बजाय, इन स्टीड माने के बजाय, तो लेकिन इसके बजाय, आई हैव फाउंड मैंने इसे पाया है, हियर माने यहाँ, इन द ओपन फील्ड खुले खेतों में, देयर फोर इसलिए, आई शैल नॉट टेक इट मैं इसे नहीं लूंगा, फॉर इफ इट वर इंटेंडेड फॉर मी, यदि यह मेरे लिए अभिप्रेरित था या यह मेरे लिए था, इट वुड हैव अपीयर्ड इसे दिखाई देना था या इसे होना था, ऑन माई फायरप्लेस मेरे फायरप्लेस पर या मेरे चिमनी वाले स्थान पर, एज आई विश्ड जैसे मैंने इच्छा की थी या जैसे मैंने चाहा था। सो इसलिए द फार्मर लेफ्ट द जार, इसलिए किसान ने जार को छोड़ दिया, वेयर ही हैड फाउंड इट जहां उसने इसे पाया था, एंड रिटर्न होम और घर वापस लौट गया, व्हेन ही रीच्ड जब वह जब वह पहुंचा, देयर वहां, ही टोल्ड हिज वाइफ अबाउट द जार, उसने बताया, हिज माने अपनी, वाइफ माने पत्नी को, अबाउट माने के बारे में, द जार तब उसने अपनी पत्नी को इस जार के बारे में बताया। शी वॉज एंग्री एट हर हस्बैंड्स फुलिशनेस, वह बहुत नाराज थी, एट हर अपने हस्बैंड की, फुलिशनेस माने मूर्खता पर, तो वह अपने हस्बैंड की मूर्खता पर बहुत नाराज थी, फॉर लिविंग द जार इन द फील्ड्स जार को खेतों में छोड़ने की वजह से। व्हेन हर हस्बैंड वाज अस्लीप जब उसका पति सोया हुआ था, शी रश्ड टू वन ऑफ द नीवर्स, वह जल्दी से एक अपने नीवर्स माने पड़ोसी के पास, पड़ोसी, तो वह अपने पड़ोसी के पास गई, एंड टोल्ड अबाउट द जार और उसे उस जार के बारे में बताया, सेइंग कहा, माई स्टूपिड हस्बैंड फाउंड अ हीप ऑफ गोल्ड कॉइन्स इन द फील्ड, मेरे बेवकूफ पति को एक सोने के सिक्कों का ढेर मिला था खेतों में, बट द फूल रिफ्यूजेस टू ब्रिंग इट होम, लेकिन मूर्ख ने उसे छोड़ दिया, रिफ्यूज माने छोड़ देना, टू ब्रिंग इट होम उसे घर लाने से उसने मना कर दिया, रिफ्यूज माने मना कर देना या अस्वीकार करना। गो एंड गेट इट फॉर योर सेल्फ, जाओ और इसे ले लो या इसे प्राप्त कर लो, फॉर योर सेल्फ अपने लिए, एंड टू शेयर विद मी और इसको मेरे साथ साझा करो, शेयर माने बांटना या साझा करना। द नीवर वॉज वेरी हैप्पी, पड़ोसी बहुत खुश था, एट द सजेशन जो सुझाव उसकी पत्नी ने दिया था उसके ऊपर वो पड़ोसी बहुत खुश था, एंड रश टू फाइंड द जार और वो रश माने जल्दी से चल दिया, टू फाइंड माने पाने के लिए, द जार माने उस सोने के सिक्कों से भरी हुई जार को पाने के लिए, वेयर द वुमेन हैड डिस्क्राइब्ड इट, जहां औरत ने उसे, डिस्क्राइब माने होता है कि किसी चीज के बारे में एक्सप्लेन करना, उसको अच्छे से बताना, तो जहां उसको उस औरत ने बताया था वहां के लिए वो चल दिया। देयर वहां, वेयर द बुशेस वर अपरूटेड, जहां पे झाड़ियां अपरूटेड माने उखड़ी हुई थी, ट्रूली सच में, वाज एन अर्थन जार वहां एक जार था, जमीन से निकला हुआ जार था, स्टिल लाइंग अभी भी पड़ा हुआ था, ही पिक्ड इट अप उसने इसे उठा लिया, एंड ओपनड इट और इसे खोला, बट लेकिन व्हेन ही लिफ्टेड द लिड
जैसे ही जब उसने ढक्कन को उठाया, लिफ्टेड माने उठाना, द लिड माने ढक्कन को, जैसे उसने ढक्कन को उठाया, ही सा, उसने देखा, नो गोल्ड कॉइन इन द जार, कोई भी सोने के सिक्के जार में नहीं है। बट पॉइजनस स्नेक्स, लेकिन जहरीले सांप थे। द नीवर थॉट, पड़ोसी ने सोचा, आह, दैट वुमेन मस्ट बी माई एनिमी, ओ, ये औरत जरूर ही, मस्ट माने अवश्य ही या जरूर ही, बी माई एनिमी, मेरी शत्रु बनेगी या मेरी शत्रु होगी। शी होप, उसने आशा की होगी, आई वुड पुट माई हैंड इन द जार, मैं अपना हाथ जार में डालूंगा, टू बी बिटन बाई स्नेक्स, सांपों से कटवाने के लिए। सो ही रिप्लेस्ड, इसलिए ही रिप्लेस्ड, उसने बदल दिया, द लिड एंड टुक द जार बैक टू द होम, उसने ढक्कन को, सो ही रिप्लेस द लिड, तो उसने ढक्कन को वापस से रख दिया, एंड टुक द जार, और जार को लेकर बैक टू होम, घर वापस आ गया। व्हेन नाइट केम, जब रात आई, ही वेंट टू द पुअर फार्मर्स हाउस, जब व्हेन नाइट केम, जब पूरी रात अच्छे से रात हो गई, ही वेंट, वह गया, टू द पुअर फार्मर्स हाउस, वह गरीब किसान के घर गया। क्लाइम्ड ऑन द रूफ, छत पर चढ़ गया, एंड एम्प्टीड द जार ऑफ पॉइजनस स्नेक्स डाउन द चिमनी, और उसने उस जार को एम्प्टीड माने खाली कर दिया, पॉइजनस स्नेक्स, जहरीले सांपों के जार से खाली कर दिया, डाउन द चिमनी, चिमनी से नीचे, उसके ऊपर चढ़ के, और चिमनी में से उसने उस जार को खाली कर दिया, सांपों को उसके घर में डाल दिया, जो पुअर किसान था। व्हेन द पुअर फार्मर वॉक अप टू स्टार्ट द डे, जब गरीब किसान उठा अपना दिन शुरू करने के लिए, एज द मॉर्निंग रेज ऑफ द सन फेल ऑन द फायरप्लेस, जैसे ही सुबह की किरणों ने, सुबह की किरणें, सूरज की सुबह की किरणें, फेल माने गिरी, ऑन द फायरप्लेस, उसकी चिमनी पर, हिज आईज ओपेंड वाइड, उसकी आंखें बड़ी खुली, बड़ी बड़ी हो गई हैं, बड़ी खुली। फॉर द फायरप्लेस, चिमनी के लिए, फॉर द फायरप्लेस वाज कवर्ड विद द गोल्ड कॉइन, क्योंकि जो फायरप्लेस था वो कवर्ड था गोल्ड कॉइन से, उसका जो फायरप्लेस मतलब चिमनी, या गांव में इसको चूल्हा भी बोलते हैं, तो वो पूरा ढका हुआ था गोल्ड कॉइन्स से, सोने के सिक्कों से। हिज हार्ट स्वेल्ड विद ग्रेटिट्यूड, उसका दिल भर आया, विद ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड होता है मतलब किसी का आभार प्रकट करना। ही सैड, उसने कहा, ओ, आई कैन एक्सेप्ट दीज गोल्ड कॉइन्स, मैं इन सोने के सिक्कों को स्वीकार कर सकता हूं, बिकॉज, क्योंकि, दे आर श्योरली इंटेंडेड फॉर मी, ये पक्का ही मेरे लिए हैं, एज दे हैव अपीयर्ड अपॉन माई फायरप्लेस, क्योंकि वे दिखाई दिए हैं या वे प्रकट हुए हैं, अपॉन माई फायरप्लेस, मेरे फायरप्लेस के पास, मेरी चिमनी के पास या चूल्हे के पास, एज आई विश, जैसे मैंने इच्छा की थी। मोरल ऑफ द स्टोरी, डू नॉट एक्सेप्ट एनीथिंग अंटिल यू आर श्योर दैट इट बिलोंग्स टू यू, दैट इज वन फेस ऑफ ऑनेस्टी। तो डू नॉट एक्सेप्ट मतलब किसी भी चीज, डू नॉट एक्सेप्ट एनीथिंग, किसी भी चीज को स्वीकार मत करो, अंटिल, तब तक, यू आर श्योर, तुम तब तक पक्के नहीं हो या आप निश्चित नहीं हो कि दैट, कि इट बिलोंग्स टू यू, क्या यह तुम्हारे लिए है। दैट इज वन फेस ऑफ ऑनेस्टी, यह एक ईमानदारी का ही भाग है, यह एक प्रकार की ईमानदारी है। तो जब तक आप किसी चीज को स्वीकार ना करें, जब तक आप पक्का निश्चित ना हो कि यह चीज आपके लिए है, क्योंकि यह भी एक ईमानदारी का ही हिस्सा है, या ईमानदारी का ही एक पार्ट है। आशा करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये चैनल पसंद आ रहा है, हमारे पढ़ाने का अंदाज पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपनी फैमिली फ्रेंड्स को शेयर करें। और हमें लगता है कि ये बहुत ही यूजफुल है किड्स के लिए, और जो लोग इंग्लिश लर्निंग या रीडिंग सीख रहे हैं, रीडिंग के माध्यम से स्पीकिंग सीखेंगे, या इंग्लिश लिसनिंग करना चाहते हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छी वीडियो है। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को इनकरेज करने के लिए ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करना ना भूलें। कमेंट में अगर आपको कुछ हमें सजेशन देने हैं तो वो भी दे सकती हैं। थैंक यू सो मच। जय श्री राम।